आज से आपका केवीएस का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है और 5 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये फॉर्म आपका फिल होगा। कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ये पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्म को फिल करने से पहले। जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स कौन से फॉर्मेट में होगा, सेंट्रल या स्टेट। दूसरी चीज़, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कौन कौन से यूज़ होंगे यहाँ पर। तीसरी चीज़, आप केवीएस पीआरटी और टीजीटी पीजीटी ये सारे फॉर्म एक साथ फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है, कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और सीटेट का सर्टिफिकेट किसे चाहिए किसे नहीं चाहिए, ये सारा कुछ हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी इन तीनों के लिए एलिजिबल है तो आप एक साथ तीनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप पीआरटी का 2 फॉर्म फिल करते हैं, मतलब आप अपना ही फॉर्म 2 बार फिल करते हैं, जैसे एक बार आपने भरा कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको ने सोचा कि क्यों ना इसको फिर से फिल करें, तो आपके दोनों फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसी कोई गलती आप लोग प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। तीसरी चीज़, अब हम लोग बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो आप सभी को पीआरटी की क्वालिफिकेशन पता ही होगा दैट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर डीएलएड है आपका तो आपका उसमें भी होना चाहिए मार्क्स 50%। और मतलब जो भी डीएलएड करता है या बीएड करता है उसके पास होता ही है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा दैट 50% से एबव या 50% मिनिमम रखा ही गया है। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं सीटेट सर्टिफिकेट की। तो जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो अगर आप पीआरटी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पेपर 1 यानी कि प्राइमरी सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। लेकिन पीजीटी के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए कोई भी सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इसमें क्या चाहिए, मास्टर डिग्री आपका 50% होना चाहिए प्लस आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो आप लोगों ने समझ लिया है। दूसरी चीज़, अब सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको बता दूं, विकास चंद्र जी ने बहुत ही अच्छा फॉर्मेट, मतलब जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो मुझे इंस्टा पे भेजा था और मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मतलब ऐसे सपोर्टिव होता है, कोई हेल्प करता है आपकी, तो मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा कमेंट आता है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मुझे लगता है कि ये है। और हमारे चैनल के पे भी इनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दी को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। प्लस अगर कोई चेंजेस होता है, कोई सर्टिफिकेट है या कोई फॉर्मेट है तो ये इंस्टा पे सेंड भी करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक यू। और आप सबका प्यार मिलकर मुझे ना बहुत ही खुशी होती है। और आज ये जो खुशी है इसकी वजह पता है क्या है, आज मुझे एक मैम मिली, उन्होंने मेरे साथ पिक लिया, फिर मतलब उनके चेहरे पे जो एक स्माइल थी, जो एक खुशी थी मुझे देखने के बाद, वो तो मैं बता ही नहीं सकती। और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। अगेन थैंक यू। और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो आपका सर्टिफिकेट होगा, ओके, कौन सा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और आई नो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होगी। बट जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो आप कहीं का भी लगा सकते हो, आपके स्टेट का हो कहीं का भी वो आप यूज़ कर सकते हो। वो आपके स्टेट का अगर है या कहीं का भी है तो डीएम से वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट कंप्लीट होता है, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओबीसी यानी कि एससी एसटी इन सारे कास्ट सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो कम्युनिटी पे मेरा एक पोस्ट है, अभी मैं अपलोड कर दूंगी और आप लोग देख लीजिएगा। उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टेट वाला आपका नहीं होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो परेशान नहीं होना है। जो हमारी 26 दिसंबर यानी 26 दिसंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले हमारा जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। तो अगर अभी आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। दूसरी चीज़, लास्ट डेट में जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, सर्वर वगैरह का इशू हो जाता है, तो आप कोशिश करिएगा कि जल्दी ही फॉर्म अपना अप्लाई कर दीजिए। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी जो लास्ट डेट मतलब 26 दिसंबर है उससे पहले का ही आपका बना हुआ होना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से अपना सर्टिफिकेट कंप्लीट करा लीजिए। अब हम बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो ये चीज़ जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग बनवा लीजिए। मतलब बहुत सारे सर्टिफिकेट है जो आप लोगों को चाहिए, वो यहाँ पर मैं आपका मेंशन कर दूंगी और आप लोग देख लीजिए और सारे सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। बैक टू बैक बहुत सारे आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे चीज़ों की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अगर आप लोग अभी तक टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट सीरीज है वो बाय नहीं की हो तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करिएगा, दैट इज एस्टेट। और इसके बाद आपको 269 का यानी कि 10% डिस्काउंट होने के बाद 1 ईयर का आपको 269 में पूरा 1 ईयर फ्री में आपको पास अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो आप लोग ये फ़ायदा इसका लेकर
अपने टेस्ट से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर KVS से रिलेटेड कोई भी चीज़ की कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। हाँ, बहुत सारे कमेंट्स की वजह से नहीं कर पाती रिप्लाई, बट मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ। एंड अगेन, अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।